नमस्कार। SVGMS केलवा मॉडल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में 8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी इसके दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, सु प्लस भाषित। सु माने सुंदर, अनमोल, मधुर, मीठे। भाषित यानी वचन। सुंदर सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर वचन, अनमोल वचन, मीठे बोल। और सुभाषितानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सुभाषितानि होता है। तो सुभाषितानि में विभिन्न ग्रंथों से श्लोकों का संकलन किया गया है, जैसे कि सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि बड़े बड़े महाकाव्यों से विभिन्न श्लोकों का संकलन कर इसमें अनमोल वचनों को पिरोया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो इसका श्लोक है वो इस प्रकार है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुण को जानने वाले व्यक्ति के पास गुण भवन्ति यानी होते हैं। गुण ते मन वे, निर्गुणम यानी गुणों को नहीं जानने वाले व्यक्ति के पास को प्राप्य मन प्राप्त होने पर भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषाः यानी दोष। सुस्वादु तोयः, सु मन सुंदर मीठा, स्वादिष्ट, तोय यानी जल, प्रभवंती मन बहता है, नदी मन नदी का बहता हुआ जल, समुद्रम यानी समुद्र को, आसाद्य यानी प्राप्त होकर के, भवंत्य अपेयः, भवंती यानी हो जाता है, अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता। जैसे गुण, जब तक गुणवान व्यक्ति अर्थात गुणों को जानने वाले के पास होते हैं तभी तक वो गुण होते हैं। जैसे ही वह निर्गुण को प्राप्त होते हैं यानी गुणों के महत्व को नहीं समझने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी का बहता हुआ जल बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र में मिल जाने पर नदी का बहता हुआ जल भी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। इसी प्रकार गुणों का महत्व तब तक है जब तक वो गुणवान व्यक्ति के पास है। जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं दोष बन जाते हैं, जैसे कि बहता हुआ नदी का पानी मधुर होते हुए भी समुद्र में मिलने पर खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंच विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन का अर्थ होता है रहित, बिना। साहित्य संगीत और कला के बिना साक्षात पशु, साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु। तृणम यानी घास, न मन नहीं, खादन प्लस अपि, खादन मन खाते हुए, अपि यानी भी, जीव मान यानी जीवित रहते हुए, तद भाग देयम, तद यानी वह, परम यानी परमम यानी परम, भाग्य सौभाग्य है, पशुनाम यानी पशुओं का। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु है। घास नहीं खाते हुए भी वह जीवित है, यह पशुओं का परम सौभाग्य माना गया है। अर्थात यदि मनुष्य घास खाने लग जाए तो पशुओं के भाग्य नष्ट हो जाएंगे। तो व्यक्ति को बिना साहित्य संगीत और कला के जो है बिना सींग और पूंछ वाला साक्षात पशु माना गया है। बिना घास खाते हुए भी वो जीवित है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। तीसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, नश्यति मन नष्ट हो जाता है, यशः यानी यश, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशून व्यक्ति, पिशून कहते हैं चुगली करने वाले व्यक्ति की, चुगली करने वाले व्यक्ति की मैत्री यानी मित्रता, नश्यति नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय यानी निष्क्रिय व्यक्ति, बिना जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है, निष्क्रिय व्यक्ति का कुलम यानी कुल नष्ट हो जाता है।
अर्थ परस्य धर्म, अर्थ पर का मतलब होता है धन परायण व्यक्ति का धर्म नश्यति, नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनिन यानी व्यसन करने वाले व्यक्ति, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण व्यक्ति की मित सुख, कृपण व्यक्ति का जो सुख है, कृपण कहते हैं कंजूस व्यक्ति को, जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमथ और मत वाले लापरवाह मंत्रियों वाले राजा का राज्यम यानी राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसमें नश्यति जो क्रियापद है प्रत्येक वाक्य के साथ आएगा, जो कि इस प्रकार है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन चुगलीखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, नष्ट क्रिया वाले निष्क्रिय व्यक्ति का कुल समाप्त हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म नश्यति, अर्थपरायण व्यक्ति, धनपरायण व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का बुरी लत वाले, बुरी आदत वाले व्यक्तियों की विद्या का फल नश्यति, नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का जो है वो सुख नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, प्रमथ और मत वाले लापरवाह मंत्रियों वाले राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसमें गुण और दोषों का महत्व बताया गया है। दोषों से क्या हानि हो सकती है वो इस श्लोक में बताई गई है। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्मयेत मधुमक्षिकाशो, संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा मन पी करके, रसम यानी रस को, तो मन तो, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मीठा, सम्मानम यानी समान, माधुर्यम यानी मधुरता को, एव मन ही जनयेत यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका प्लस असो, मधु यह मधुमक्षिका यानी मक्खी, असो यानी यह। संता मन सज्जन व्यक्ति, तथैव मन वैसे ही, सम मन समान, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, श्रुत्वा मन सुन करके, वच यानी वचन, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्ति रस को ही सृजंती यानी उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार ये मक्खी जो होती है वो मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके भी मधुर रस को ही उत्पन्न करती है, वैसे ही तथैव वैसे ही सज्जन व्यक्ति समान रूप से दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की जो है वाणी है, वचन है, उनको सुन करके मधुर सुक्ति रस को ही उत्पन्न करते हैं। पांचवा जो श्लोक है वो इस प्रकार है। विहाय पौरुषम यो देवम एवावलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मन छोड़ करके, पौरुषम यानी परिश्रम को, मेहनत को, यो मन जो, ही देवम यानी भाग्य को, एव मन ही अवलंबते मन सहारा लेता है, अवलंबन करता है। प्रासाद सिंहवत महल में स्थित शेर के समान, तस्य मन उसके, मूर्धनि मन सिर पर, तिष्ठन्ति मन रहते हैं, स्थित हो जाते हैं, वायसा यानी कौवे। जो पुरुष केवल मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे ही रहते हैं, यानी परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उन व्यक्तियों की स्थिति वैसी होती है जैसे महलों में स्थित शेर जिसके ऊपर कौवों का ही निवास होता है। इसी प्रकार इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, परिश्रम से तो भाग्य बदल जाते हैं। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्या महिरुआ यसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाया, वल्कल का अर्थ होता है
छाल, दारूबी यानी लकड़ियाँ, धन्या यानी धन्य, महिरुहा यानी वृक्ष, पेड़, यसा मन जिनके, विमुखम मन विमुख, यान्ति मन जाते हैं, न अर्थिने न मन नहीं, अर्थिने मन याचक। अर्थात पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा पेड़ जो है वो धन्य माने गए हैं, जिनके पास से कोई भी याचक जो है विमुख होकर अर्थात खाली हाथ नहीं लौटता। अर्थात इसमें पेड़ों का महत्व बताया गया है कि पेड़ जो है किसी न किसी रूप में अपने पास आए हुए हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि के द्वारा वो मनुष्य का हित करते हैं, अर्थात वो किसी को कुछ न कुछ जरूर देते हैं। अगला और अंतिम जो श्लोक है इस पाठ का वो इस प्रकार है। चिंतनिया ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रह। चिंतनिया मन चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। विपदा मन विपत्ति के, आदौ प्लस एव, आदौ मन पहले ही, एव मन ही, प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, उपाय, न मन नहीं, कूप खननम मन कुआं खोदना, युक्तम मन उचित है, ठीक है, प्रदीप्ते मन जल जाने पर, वह्निना मन अग्नि के द्वारा, ग्रह मन घर के। घर हमेशा मनुष्य को विपत्तियों के प्रारंभ में ही या विपत्तियों के आने से पहले ही उसके उपायों को सोच के रखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, न कि घर में आग लग जाने पर या घर के आग द्वारा जला दिए जाने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। जिस प्रकार घर में आग लगी और हम कुआं खोदने जाएंगे तो कैसे चलेगा, इसी प्रकार व्यक्ति को विपत्तियों का विचार पहले ही करना चाहिए, न कि विपत्ति आने के बाद। धन्यवाद। ये था आज का पाठ। आज का जो गृह कार्य है वो इस प्रकार रहेगा। आपको इन प्रत्येक जो श्लोक हैं उन सब का आपको जो है हिंदी अर्थ लिखना है। बाकी का गृह कार्य आपको लिखित में भेजा जाएगा। इस प्रकार जो है इस पाठ के अंदर मधुर जो वचन है वो आपको बताए गए हैं, जो कि जीवन में उतारने योग्य हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।